चले ओके ठीक है सर। डावर साहब ने जो आज अमेंडमेंट की है, जो अब पार्ट ऑफ वो बन भी गया है, ये जो कानून साजी पूरी की गई है जुडिशरी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, और ये जो सुओ मोटो के हवाले से जिन पर लिया गया है उनको 1 महीने की जो है वो मुद्दत दी गई है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने केसेस को दोबारा री ओपन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट गिव्स अ क्लियर साइन कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे और ये केस दोबारा से ओपन होता है तो फिर आप कोई स्पेशल बेंच की दरख्वास्त करेंगे या कम से कम इतना कहेंगे ये कम से कम इसका हिस्सा ना हो, या आपको लगता है कि कोई भी सुनेगा इट विल बी फाइन? देखिए, यही पार्लियामान की खूबसूरती होती है कि एक हुकूमत के अंदर एक सोच थी, एक ज़रूरत थी, उन्होंने बिल बनाया, वो बिल काबीना तक गया, पास हुआ, वो असेंबली के अंदर आया, ले हुआ, कमेटी को गया, कमेटी ने अप्रूव कर दिया। जब वो पैसेज के लिए, पास होने के लिए कौमी असेंबली में आया, वहाँ उस पर बहस होती है। जब भी आप बहस की नफ़ी करते हैं, और ये माजी में इसकी एक आम रवायत थी, तो हमेशा कानून साजी दुरुस्त नहीं होती। आज जब पिछले 2 दिन से बहस हो रही है, आज मोहसिन दावर साहब ने एक ऐसी राय दी जिसकी जो ना हुकूमत के जहन में आई थी, जो ना लॉ मिनिस्टर साहब लाए थे, ना कमेटी की बात की थी। उन्होंने कहा, जनाब आप ये कानून बना रहे हैं, सुओ मोटो पावर जो एक्सरसाइज हुई हैं, तो वो लोग जिन पर इनका असर हुआ है माजी में, वो शख्स, वो इदारे जो भी है, उनको कम से कम उनको भी मौका दे दें कि वो भी अपना एक अपील फाइल कर सकें। क्योंकि सुओ मोटो पावर्स के तहत जो फैसले होते थे उनकी अपील नहीं होती थी, जो कि मुकम्मल तौर पर बुनियादी इंसाफ के जो तकाजे हैं उसकी नफ़ी थी। तो मोहसिन दावर साहब ने बात की, और ये जो लोग वहाँ बैठे थे इजलास में, मेरे समेत, ये हमारे दिल को लगी कि बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, और इस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और सपोर्ट किया, और वो कानून का हिस्सा बन गई। तो अब वो कानून का हिस्सा है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो मेरी नज़र में सबसे बड़े, और सिर्फ वो नहीं है, उनकी जमात है, मुल्क है, जिस पर असर हुआ उस फैसले का, और बहुत बड़ा असर हुआ। आज जो मुल्क के हालात हैं उसमें एक अगर आप एक पहलू, एक ऐसा असर कहें जिसने सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तो वो जुलाई 2017 का फैसला था, जब चलती हुकूमत, एक तरक्की देती हुकूमत को तोड़ा गया। इस पार्टी की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, जो मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान थे, उनको सियासत से अलहदा किया गया, ताहियात अलहदा किया गया। तो अब उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये इम्तिहान अब सुप्रीम कोर्ट का होगा कि वो उस फैसले को कैसे देखते हैं, तो यकीनन ये एक ज़रूरत थी जो आज पूरी हुई है। और ये सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये एक जमात का नहीं है, ये इंसाफ का तकाजा था कि अपील का मौका दिया जाए। ठीक है सर, ये पार्लियामेंट में पास हो गया है, उसके बाद जाहिर है कानून हो बनेगा, फिर सेनेट में जाएगा, लेकिन फिर प्रेसिडेंट अलवी साहब भी बैठे हुए हैं, जो कि अभी आपको पता है हालिया ही एक एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ है, विच इज नॉट सो प्लेजेंट। तो आप क्या समझते हैं, सदर साहब इसको साइन कर देंगे या फिर यहां पर कोई मसला उठ सकता है? देखिए, ये कानून जाता है सेनेट में, वहाँ से अगर बगैर अमेंडमेंट के पास होता है तो ये चला जाता है सदर साहब के को असेंट देने के लिए, यानी वो उसकी अप्रूवल देते हैं। और अप्रूवल नहीं देंगे तो एक पीरियड है, वो गुजर जाएगा, उसके बाद उनके पास चॉइस नहीं होगी, ऑटोमेटिकली मुल्क का कानून बन जाएगा। लेकिन और ये अलवी साहब ने किस्मती से ये काम किया है इससे पहले, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा बिल है जिस पर कोई शख्स भी तनकीद आज तक नहीं कर सका। हम सब इसके बारे में बहस बड़ी करते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो ये कह सके कि इस कानून में ये खराबी है। ठीक है, ओके सर, बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि इलेक्शंस के हवाले से अब जो है खुद थोड़ा बहुत सेफ खेल रहे हैं, सभी सेफ खेल रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल के तो कल होंगे, दलाइल सुनेंगे, लेकिन आज जाहिर है मैं उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं जाती, लेकिन आज इरफान कादिर साहब भी अलहदा हो गए हैं। ये पॉलिटिक्स तो जो है वो बहुत मुतासिर कर रही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी। लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये कहा जाता है कि ठीक है इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते, लेकिन मई के अराउंड कर लें, दूसरे हफ्ते में कर लें, सबकी साथ कर लें, तो इस पर आपकी जो कम से कम नून लीग इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? फिर पीडीएम के हवाले से तो बाद में बात होगी। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू, पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइन और जिस इदारे को ये जिम्मेदारी दी गई है आइनी तौर पर इलेक्शन करवाने की, ये उसका फैसला है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो जो फैसला वो करेंगे वही उसके मुताबिक ही इलेक्शन होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी आइनी उनकी है।
अगर उस फैसले को चैलेंज किया जाता है अदालत में, तो फिर अदालत उसको देखेगी कि क्या उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, किस हद तक बनती है और वो क्या कर सकते हैं। तो ये आज मामला है। उन्होंने फैसला तो दे दिया था ना, तारीख दे दी थी सर, एक तरह से फैसला तो आ गया था इलेक्शन कमीशन का। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दे दिया था तारीख देकर, इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दे दिया था, लेकिन अब तो ये बात हो रही है कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है भी कि नहीं है, ये इस पर एक बहस है। चले, बहुत शुक्रिया खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, सॉरी वक्त की, और बहुत सारे इश्यूज हैं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, लेकिन उस पर नहीं आ सके। आई एम सो सॉरी फॉर द टाइम। थैंक यू खाकान साहब। वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद बात करते हैं कानूनी मामलात पर।